हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एज यूपीएससी क्रैकर पे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे कि इंडियाज टॉप रिचेस्ट स्टेट्स, सेकंड स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर इन 2022, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया 2029 to 20, व्हेन डू स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट देयर बर्थडेज, इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस इन इंडिया एंड लास्ट टेन्योर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। तो ऐसे ही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यू एज यूपीएससी कैगो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है इंडियाज टॉप रिचेस्ट स्टेट्स, इंडिया के सबसे धनी राज्य। तो उसमें पहले नंबर पे आता है हमारा, यहाँ पे दे रखा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र हमारे जीडीपी में $366.67 बिलियन का योगदान करता है, क्योंकि भारत जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, उसे भारत का आर्थिक राजधानी कहा जाता है। वहीं से भारत के आर्थिक व्यापार का वह केंद्र है, इसलिए यहाँ यह महाराष्ट्र हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा का योगदान करता है, तो इसलिए ये पहले नंबर पे है। अब बढ़ते हैं अगला, मतलब दूसरा दूसरा राज्य देखते हैं। तो दूसरा राज्य है हमारा तमिलनाडु। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु 265.49 बिलियन का हमारे जीडीपी में योगदान करता है। ये दूसरे नंबर पर हुआ। अब बढ़ते हैं तीसरे राज्य की ओर। तो तीसरा राज्य है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात, जो कि $259.25 बिलियन का हमारे जीडीपी में योगदान करता है, क्योंकि इसका कारण महत्वपूर्ण कारण है कि यह एक बंदरगाह वाला राज्य है और जो हमारे ये पश्चिमी बंदरगाह का जो व्यापार है, जो कि गल्फ कंट्री से होता है, उसका मेन केंद्र यही है। तो यहाँ से गल्फ कंट्री से यहाँ पे ज़्यादातर कोई भी सामान आता है, यहीं से पूरे देश में जाता है, इधर का पश्चिम के जो कंट्रीज हैं उनसे। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब तीसरे नंबर पे यह आता है हमारे इंडिया के जीडीपी में योगदान करने वाले राज्यों में। फिर बढ़ते हैं अगला राज्य। तो चौथे नंबर पर आता है हमारा, यह है कर्नाटक, जो कि आप देख सकते हैं $247.38 बिलियन का जीडीपी में योगदान करता है। फोर्थ नंबर पर राज्य है ये। अब फिफ्थ नंबर पर आपका आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, जो कि $234.96 बिलियन का योगदान करता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और यह जीडीपी में योगदान करने वाले सबसे बड़े राज्यों में से पाँचवें नंबर पर है। ये कितने नंबर पर है? पाँचवें। यह $234.96 बिलियन का योगदान जीडीपी में करता है। आप नोट कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट, पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं। फिर बढ़ते हैं अगला। तो फिर अगले नंबर पर आता है हमारा वेस्ट बंगाल। आप देख रहे हैं यहाँ पर $206.64 बिलियन का ये जीडीपी में योगदान करता है। सिक्स नंबर पे बंगाल है। इसका भी कारण है कि जैसे गुजरात पश्चिम के बंदरगाहों का मुख्य केंद्र है, वैसे ही यह पूर्वी बंदरगाहों का मुख्य केंद्र है। जो पूर्व के देश है उधर से व्यापार करने के लिए यहाँ पर सब सामान उतरते हैं, यहाँ बंदरगाह है। इसी कारण से यह हमारे जो जीडीपी में योगदान करने वाले राज्यों में छठे नंबर पर है, $266.64 बिलियन के साथ। अगले नंबर पर है, आप देख सकते हैं अगला नंबर आता है राजस्थान का। तो राजस्थान का $161.37 बिलियन का जीडीपी में योगदान है। तो यह हमारा जीडीपी में योगदान करने वाले राज्यों की लिस्ट में सातवें नंबर पर आता है राजस्थान, $161.37 बिलियन। फिर अगला राज्य है हमारा, हम देख सकते हैं यहाँ पे
वह है तेलंगाना, जो कि $157.35 बिलियन का हमारे जीडीपी में योगदान करता है। ये आता है 8वें नंबर पर। 8वें नंबर तेलंगाना, और फिर उसके बाद जस्ट 9वें नंबर पर आंध्र प्रदेश, जो कि $138.19 बिलियन का निवेश करता है। यह आता है 9वें नंबर पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 8वां और 9वां नंबर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्रमशः आते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक तो है दिल्ली, जो कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, और यह जीडीपी में $119.93 बिलियन का योगदान करती है। तो ये 10वें नंबर पर आता है दिल्ली। और उसी के साथ साथ हमारा जो केरला है, यह भी 10 नंबर उसी के साथ है, क्योंकि यह भी $119.93 बिलियन का जीडीपी में योगदान करता है। तो ये हो गए हमारे इंडियाज टॉप रिचेस्ट स्टेट्स, जो कि हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं। दूसरा टॉपिक है स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर इन 2021। तो स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर हम देख सकते हैं यहाँ पे वन आरक्षित क्षेत्र। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जम्मू कश्मीर का 23.7 यहाँ पे है इन 1000 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे हुआ 23.7 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है वह वन से घिरा हुआ है, वन आरक्षित है। उसके बाद दूसरा राज्य है नीचे हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15.44 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्र वन आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद आता है उत्तराखंड। तो 24.3 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल इसका वन से घिरा हुआ है। उसके बाद आता है इधर पंजाब, आप देख सकते हैं 1.9, हरियाणा 1.60, फिर उसके बाद दिल्ली का 0.20। तो दिल्ली का मात्र 0.20 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वह वन आरक्षित है, वन से घिरा हुआ है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का 14.8 1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन से आरक्षित है, वन से घिरा हुआ है। आप फिर देख सकते हैं अगर आप पूर्व की ओर बढ़ें तो यहाँ पे आपको दिखाएगा बिहार, जिसका 7.4 1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्किम, यहाँ देखें पूर्व में आ जाए तो सिक्किम में 3.3 1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे असम में 28.03, और अरुणाचल प्रदेश में 66.4 1000 स्क्वायर किलोमीटर, नागालैंड में 12.3 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मणिपुर में 16.6, मिजोरम में 17.8, और त्रिपुरा में 7.7, और मेघालय में 17.05 1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है। यहाँ पे हम बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अब पूर्व से इधर आते हैं तो इधर पश्चिम बंगाल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा 16.8 1000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वन आरक्षित है यहाँ पे। फिर झारखंड का 23.7 1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र वन आरक्षित है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप उड़ीसा का 52.1 1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है। और उसके बाद यहाँ बगल में है छत्तीसगढ़ 55.72। फिर आप देख सकते हैं उसके नीचे अगर जाएं तो तेलंगाना 21.2 1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है यहाँ पे। और उसके नीचे आंध्र प्रदेश एपी लिखा हुआ है, यहाँ पे 29.78 1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है। फिर उसके नीचे यहाँ पे है पुडुचेरी, यहाँ पे छोटा सा, तो ये 0.05
1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल इसका वन आरक्षित है। उसके बाद में है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का 26.4, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये सब आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपको पास कराने में। तो यहाँ पे पास ही नहीं, आपको टॉप कराएंगे ये सब। तो यहाँ पे है तमिलनाडु का कितना क्षेत्रफल है, 26.4 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वन आरक्षित है। आपका राज्य इसमें आप देख सकते हैं, आपका राज्य भी होगा इसमें, जिस राज्य से आप बिलोंग करते होंगे। फिर अगला है केरला। केरला का 21.3 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे लक्षद्वीप 0.03 पर थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर। फिर गोवा का 2.2, अंडमान दमन एवं दीव का 0.23 है, और दादरा नगर हवेली का 0.23, इसका भी उतना ही है। तो इनका दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव का 0.23 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर कर्नाटका का 38.73 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है। फिर वन से घिरा हुआ है। फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र का 15.8 पर थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है। फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का 77.5 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है, 77.5। और फिर बगल में है गुजरात का 14.9 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है। और राजस्थान का बचा, राजस्थान का 16.7 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल वन आरक्षित है। यहाँ पे जितना डार्क है वहाँ पे उतने ज़्यादा वनों का वहाँ पे पूरा कवर किए हुए हैं, उतना ज़्यादा क्षेत्रफल। अरुणाचल प्रदेश में आपको ज़्यादा डार्क दिखाई पड़ रहा होगा, और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे भारत का स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू 2021 के रिकॉर्ड के अनुसार। फिर अगला टॉपिक आते हैं, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया 2019 टू 20। तो पर कैपिटा इनकम इंडिया का कितना है स्टेट वाइज, इसमें दिया गया है। तो आपको बता दें, इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले लद्दाख से स्टार्ट करते हैं। तो लद्दाख के यहाँ नहीं दिया है, आंकड़ा वहाँ का शो नहीं कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं। फिर जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का 1498 रुपया 2019-20 के अनुसार पर कैपिटल इनकम है 1498। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, जिसका 1498 डॉलर है, सॉरी ये डॉलर है, डॉलर में है पर कैपिटल इनकम। और हिमाचल प्रदेश का है 2620 डॉलर का पर कैपिटल इनकम। उसके बाद आपका है यहाँ पे यूके यानी उत्तराखंड का 2898 डॉलर पर कैपिटल इनकम है। और फिर यहाँ पर है दूसरा पंजाब का, यहाँ देख सकते हैं आप 2164 डॉलर पर कैपिटल इनकम है। और चंडीगढ़ का 4.71 डॉलर, नहीं 4714 डॉलर चंडीगढ़ का पर कैपिटल इनकम है। इसी प्रकार आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हरियाणा का 3537 डॉलर पर कैपिटल इनकम है। और दिल्ली का 5374 डॉलर पर कैपिटल इनकम। आपको यहीं पे दिखाई पड़ रहा है, ऐसे नीचे उत्तर प्रदेश का 934 डॉलर पर कैपिटल इनकम है, 934। फिर उसके बाद है आपका ये बगल में जाएगा पूर्व साइड में ईस्ट में, तो बिहार 661 डॉलर पर कैपिटल इनकम है। उसके नीचे झारखंड 1081 डॉलर पर कैपिटल इनकम है। उसके नीचे यहाँ पे बंगाल का 1735
डॉलर पर कैपिटा इनकम है। फिर आपको इधर दिखाई पड़ रहा होगा पूर्व जाने पे सिक्किम का 5,762 $5,762 पर कैपिटा इनकम। फिर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे असम का 1,240 पर कैपिटा डॉलर पर कैपिटा इनकम। और यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है अरुणाचल प्रदेश AP, तो यह $2,424 पर कैपिटा इनकम। इधर नागालैंड का कितना है 1,721 पर कैपिटा इनकम। मणिपुर का 1,210 पर कैपिटा इनकम, तो आपको देख सकते होंगे। फिर यहाँ आपका बचा मिजोरम का 2,676 पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर त्रिपुरा का है तो $1,852 का पर कैपिटा इनकम है। मेघालय का $1,174 का पर कैपिटा इनकम। और यहाँ पे आपको नीचे आने पे पश्चिम बंगाल का हो चुका है, तो यहाँ पे ओडिशा का $1,567 पर कैपिटा इनकम है। फिर उसके बगल जस्ट है छत्तीसगढ़ $1,499 पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ का। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा तेलंगाना, तो इसका है 3,333 3,333 4/3 है $333 का पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटल इनकम। आंध्र प्रदेश का उसके नीचे दिखाई पड़ रहा होगा आपको आंध्र प्रदेश का $2,406 पर कैपिटा इनकम है इनका। पुडुचेरी छोटा सा यहाँ पे इसका है 3,156 पर कैपिटा इनकम। उसके बगल आपको दिखाई पड़ा तमिलनाडु का कितना है $3,048 पर कैपिटा इनकम। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा होगा अंडमान निकोबार द्वीप कितना है $3,123 पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा होगा केरल का कितना है 3,170 पर कैपिटा डॉलर पर कैपिटा इनकम है। और यहाँ पे आपको दिखाओ कर्नाटका कितना है $3,188 पर कैपिटा इनकम। गोवा का $6,227 पर कैपिटा इनकम है। इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा महाराष्ट्र का $2,887 पर कैपिटा इनकम है। और वहीं मध्य प्रदेश का कितना है $1,405 पर कैपिटा इनकम। और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है गुजरात कितना है $3,056 पर कैपिटा इनकम। राजस्थान का 1,664 का पर कैपिटा इनकम है। तो ये हो गया हमारे भारत के स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2019-20 का डाटा के अनुसार। तो आज का वीडियो इतना ही। अगला जो और बचा है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे ना, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इतने पे समाप्त कर रहे हैं। और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।